तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि अ टावर, वैसे देखने में तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या है इसमें। सो अ टावर ए बी लीन्स टुवर्ड्स वेस्ट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो मान लो ये वर्टिकल है, तो इससे ये अल्फा डिग्री पे टिल्टेड है। दिस एंगल इज अल्फा, वर्टिकल के साथ जो एंगल है। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ बी, the topmost point of the tower is 60 degree as observed from a point C due east of A at a distance of 10 feet। तो ये वाला डायरेक्शन वेस्ट माना है हमने, ये वाला दिस इज वेस्ट। इस तरफ ऐसा क्यों लीन्स टुवर्ड्स वेस्ट ऐसा लिखा हुआ है? इसका मतलब इस तरफ टिल्टेड है, तो ये वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, तो ये वेस्ट है, तो ईस्ट ये होगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट से 10 फीट की दूरी पर एक पॉइंट है सी। तो ए पॉइंट से 10 फीट की दूरी पे हमने एक पॉइंट बना दिया सी। दिस इज सी, दिस इज 10 फीट। और सी से बी को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, सो द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, इफ द एंगुलर एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम अ पॉइंट डी ईस्ट ऑफ सी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 फीट फ्रॉम सी इज 45 डिग्री। तो और इधर चल गए अगर हम 20 फीट, और 20 फीट चल गए तो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। फिर से ही बना लेते हैं एक बार। एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये टिल्टेड है बी, दिस एंगल इज अल्फा। यहाँ से थोड़ी दूर 10 फीट चले तो ये हो गया एंगल 60 डिग्री। और यहाँ से और चले 20 फीट, और दिस इज 10 फीट एंड दिस इज 20 फीट, दिस इज डी, तो ये वाला एंगल इज 45 डिग्री। अब बोल रहा है वो कि देन द वैल्यू ऑफ 2 tan अल्फा इज, 2 tan अल्फा की वैल्यू बताओ। 2 tan अल्फा, ठीक है, तो tan अल्फा अगर निकल के आ गया तो 2 tan अल्फा भी निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं अपन, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। सो लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x एंड tan अल्फा इज, दिख रहा है यहाँ से y/x। ठीक है, अब tan 45 डिग्री को लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन 20 प्लस 10 प्लस एक्स, y अपॉन 20 प्लस 10 प्लस एक्स। सिमिलरली tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री इज y अपॉन 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है और tan 60 डिग्री √3 होता है। तो कुल मिला के अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, x और y की वैल्यू हो जाएगी। सो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो y कट जाएगा, x बचेगा। तो डिवाइड किया तो ये हो गया 10 प्लस एक्स, नीचे बचा 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से सॉल्व कर दिया, ये हुआ 10√3 प्लस x√3 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स। एक्स एक तरफ ले गए तो ये आया √3 माइनस 1, और इधर ले गए तो ये आ गया 30 माइनस 10√3। सो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब किसी एक में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, इस वाले में रखेंगे, यहाँ पे अब x रख देते हैं, हो गया y इज इक्वल्स टू √3 इंटू 10 प्लस एक्स।
10 प्लस x इज दिस थिंग, ये हो गया 30 माइनस 10√3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो y इज इक्वल्स टू √3 10√3 प्लस 10 माइनस 10√3 √3 - 1। तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 tan अल्फ़ा यानी कि y/x। तो इस चीज़ को x से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाय x इज दिस थिंग, हो गया 30 माइनस 10√3 अपॉन √3 - 1। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया अभी ये। तो √3 - 1 ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया 3 माइनस √3, एक मिनट, √3 - 1 से √3 - कट गया। दिस इज √3, 10√3 से 10√3 कट गया तो 10 आ गया यहाँ पे, और नीचे आ गया 3 10 माइनस √3, एक मिनट सॉरी 10 3 माइनस √3, 10 से 10 कट गया, √3 भी निकल सकता है तो एक बाहर आ गया यहाँ से, ये हो गया √3 - 1। तो आंसर इज नीचे आ रहा है ये √3 - 1। अच्छा तो मेरा भी सेम आ रहा था, हाँ मेरा बिल्कुल सेम आया था, बट उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मतलब आंसर होगा इसका डबल है ना, 2 tan अल्फ़ा पूछा है तो √3 - 1 ये आंसर होगा। हाँ, ठीक है, अगर गड़बड़ हो गई होगी इनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अमूमन ऐसे ऐसे कौन पूछता है 2 tan अल्फ़ा, शायद वो ऐसा कुछ पूछना चाहते होंगे 10 to अल्फ़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि दो मासेस हैं m1 और m2। दिस इज m1 और दिस इज m2। तो ये नीचे गिर रहे हैं। वो पढ़ लेते हैं क्या सिचुएशन है। टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग, बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, और ये ढीली स्ट्रिंग है यहाँ पर अभी। ठीक है, दे आर होल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है शुरुआत में। h हाइट अबव द टू हैवी प्लेट्स a एंड b, तो एक प्लेट है इसके नीचे a और इसके नीचे b, और इनकी जो हाइट है वो h है, कैपिटल H। ठीक है, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेज इज a दैट इज़ वेरी मच लेस देन l, मतलब कि ये वाला जो दूरी है दैट इज़ a एंड इट इज़ लेस देन l, यानी कि ढीली है रस्सी। ठीक है, व्हेन द मासेज आर रिलीज दे फॉल फ्रीली एंड कोलाइड विद द प्लेट साइमल्टेनियसली। ऑफ कोर्स जब ये नीचे गिरेंगे, फ्री फॉल हुआ इनका, तो साथ में ये टकराए प्लेट से। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बॉल प्लेट पेयर इज 0.8, तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.8, और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.4। सो द टाइम आफ्टर विच द कोलिजन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ये क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में इसका मायना क्या है, इसका मायना है कि अगर ये v वेलोसिटी से आया तो टकराने के बाद ये 0.8 वेलोसिटी 0.8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ v से ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है प्राची? हाँ सर। और यहाँ पर ये v से आया है तो ये जाएगा 0.4 से, तो इसका मतलब टकराने के बाद ये तो थोड़ा तेज़ी से जा रहा है लेकिन ये थोड़ा स्लोली जा रहा है। तो कुछ ऐसा इंस्टेंस होगा आफ्टर टकराने के बाद कि ये ऊपर, थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, ये थोड़ा नीचे ही रह जाएगा, प्लेट्स यहाँ पर। तो ये पूरा टाइट हो जाएगा इस मोमेंट पर, मतलब ये वाली लेंथ हो जाएगी पूरी L, और ये वाली लेंथ तो हमें पता ही है A है ये वाली। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि दिस इज L² - A² का अंडर रूट। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, L² - A² का अंडर रूट। तो अब दोनों ऊपर उठ रहे हैं तो रिलेटिव लगा देते हैं इसमें, है ना। रिलेटिव लगाने से आसानी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन नहीं लिखना पड़ेगा
क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन नीचे g है तो कट जाएगा। तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? इसकी 0.8 v है और इसकी 0.4 v है। तो अगर इसको रेस्ट पे मान लिया तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0.4 v। ये बात समझ में आई? हाँ। अब कुल मिला के अगर ये रिलेटिव स्पीड 0.4 v से ऊपर जा रहा है, रिलेटिव एक्सीलरेशन तो ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों का ही सेम एक्सीलरेशन था नीचे की साइड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग जाएगा? जितने में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकल आएगा यहाँ से। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज दिस थिंग एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड स्पीड इज 0.4 v। 0.4 v। अच्छा v को हम कैसे लिखेंगे? v यानी कि ये टकराने, जब ये नीचे टकरा रहा है उसकी स्पीड। so that is what? that is under root 2gh. so v is nothing but root 2gh. तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है इसके? यहाँ पर है कहीं पे। फाइव बाई टू कहाँ से आ गया? अच्छा ये 0.4 5/2 बन गया। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एन इंक्लाइन प्लेन इज लोकेटेड एट एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। ठीक है भाई, देयर इज अ होल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर एक होल है। इन द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन यानी कि प्लेन के अलोंग ही जा रहा है वो। ये बात समझ में आ रही? मतलब कि जैसे कोई अगर साइड से देखेगा इस प्लेन को, इंक्लाइन प्लेन को, तो वो ऐसे ही ट्रैवल हो रहा होगा, ऐसा ऐसा। लेकिन ऊपर से देखेगा तो वो ऐसा जा रहा होगा। अलोंग द प्लेन का मतलब समझ में आया? हाँ सर। है ना, मतलब ऐसा नहीं फेंका है ऊपर, ऐसे नहीं फेंका है, अलोंग द प्लेन ही फेंका है उसे। ठीक है, प्रोजेक्टेड अलोंग द प्लेन विद स्पीड v नॉट एट एन एंगल बीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ये था अगर, तो 37 डिग्री पर इसके साथ फेंक दिया ऊपर की तरफ, इन सच अ वे सो दैट इट गेट्स इनटू द होल। तो ये होल में चला जा रहा है। सो नेग्लेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है। So you have to find the speed v naught in meter per second if h is 1 meter and l is 8 meter. तो इस सिचुएशन में ये वाली चीज़ है 8 मीटर और ये वाली चीज़ है 1 मीटर। नहीं नहीं, ये 1 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा होगा कि ये कैसा ट्रेजेक्ट्री जा रही होगी इसकी। तो अब देखना, इस पर इसका प्लेन ऑफ मूवमेंट क्या है? ये प्लेन ऑफ मूवमेंट है। इसको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर ये प्लेन ऑफ मोमेंट है तो हम अगर सिंपली ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है ये ऐसा, अगर ऐसा, तब तो फिर अपन एक्सेलरेशन बोल देते कि एक्सेलरेशन नीचे साइड लग रहा है। तो अलोंग इस प्लेन के मूवमेंट है तो रिजोल्यूशन कर लेते हैं ऐसा, दिस इज जी साइन अल्फा एंड दिस इज जी कॉस अल्फा। लेकिन अब ये उसमें भी एंगल बना रहा है, प्लेन के अंदर भी एंगल बना रहा है। तो एक और रिजोल्यूशन लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब अपने हाथ में एक नोटबुक उठाओ और उसको थोड़ा सा टिल्ट करो, और जिस तरीके से इसने प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को, उसको टिल्ट करके प्रोजेक्ट करो। तो अब महसूस करो कि उस पर कौन कौन से एक्सेलरेशन लग रहे होंगे। एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे साइड और एक प्लेन के अलोंग। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर। ये पार्टिकल है यहाँ पर
और ये जो मैंने लिखे हुए हैं जी साइन अल्फ़ा और जी कॉस अल्फ़ा, वो मैं इस पे मार्क करता हूँ। तो जी कॉस अल्फ़ा तो इधर लग रहा होगा, है ना, जी कॉस अल्फ़ा, और जी साइन अल्फ़ा इनटू द प्लेन लग रहा होगा अंदर की साइड। ठीक है, अब इसे कहाँ पहुँचना है, इसे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर। इसको मैं टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो इसका तो कोई मायना ही नहीं है, जी साइन अल्फ़ा तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो इसको भूल जाओ। कुल मिला के जी कॉस अल्फ़ा इस तरफ रोल प्ले कर रहा है, तो सर इसको जी साइन अल्फा कर रहा होगा ना, फिर जी कॉस अल्फा तो उस साइड आ जाएगा नीचे की side। जी कॉस अल्फ़ा नीचे साइड आ जाएगा। हाँ, सॉरी, ये गलत लिख दिया ना मैंने, ये वाला। हाँ हाँ, सॉरी, जी साइन अल्फ़ा होगा ये। तो जी साइन अल्फ़ा इस तरफ लग रहा होगा और अंदर की साइड लग रहा होगा जी कॉस अल्फ़ा, तो वो तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा इस प्लेन मोमेंट में, ठीक है, क्योंकि उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, उसकी वजह से जो रिएक्शन डेवलप होगा। तो अब अपन एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं कि लेट से हमारी एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई। सो दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो इसको एक्स में कितना ट्रैवल करना है, इसको एक्स में ट्रैवल करना है इतना, दैट इज़ 8 मीटर। सो एक्स इज़ 8 मीटर। वाई में कितना ट्रैवल करना है, वाई में ट्रैवल करना है 1 मीटर, तो वाई में ट्रैवल करना है 1 मीटर। और इसकी जो स्पीड है वो इससे कितने एंगल पर है, वो इससे बीटा एंगल पर है, बीटा की वैल्यू दी हुई है 37 डिग्री। तो इसको जो प्रोजेक्शन मिला है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज़ वी नॉट, और हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ दिस इज़ 37 डिग्री। ये समझ में आया सिचुएशन अब? हाँ सर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं एक्स और वाई में अलग अलग। तो एक्स और वाई में अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। एक्स और वाई में, एक्स एक्सिस में कितना है एक्सेलरेशन 0, वाई एक्सिस में कितना है एक्सेलरेशन माइनस जी साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री इज़ 4/5। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं वी नॉट को, तो एक्स में हो गया वी नॉट कॉस 37 डिग्री दैट इज़ 4/5, और इधर हो गया वी नॉट साइन 37 डिग्री दैट इज़ 3/5। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी in x direction is 4 v naught by 5, and initial velocity in y direction is 3 v naught by 5। और इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x ए एक्स तो ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म गई काम से, तो यहाँ से x जो कि 8 मीटर है इज इक्वल्स टू यू एक्स इज़ 4 v नॉट बाई 5, और यहाँ पर t, यहाँ पर यू वाई, ये वाली इक्वेशन लगाएं, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी, यू वाई इज़ 3/5 v नॉट प्लस हाफ ए वाई इज़ माइनस 4/5, सो इट इज़ 4/5 जी टी स्क्वायर, वाई इज़ 1, सो वाई इज़ 1। हमें क्या फाइंड करना है, वी नॉट फाइंड करना है, तो टी निकाल जाएगा यहाँ से, सो टी इज़, ये हो गया 2 10/v0, तो उठा के टी यहाँ पर रख देंगे जस्ट, तो 1 इज इक्वल्स टू 3/5 v0 माइनस 2/5 जी की वैल्यू 10 लेनी है क्या, 10 ले लेते हैं, लिखी हुई है। टी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10 स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू 3/5 वी नॉट माइनस 2 4 इंटू 100, सो 400/v0 स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन गई, क्यूबिक कैसे बन सकती है? ठीक है, देखते हैं, सही आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ सोचेंगे। 1 माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3v0 क्यूब बाय 5 माइनस 400/v0 स्क्वायर। 5v0 स्क्वायर,
एक मिनट अच्छे से कर ले। 1 इज इक्वल्स टू 3 वी नॉट क्यूब माइनस 4 5 20 दैट इज 2000 अपॉन 5 वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया 5 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 वी नॉट स्क्वायर क्यूब माइनस 2000। क्यूबिक तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो ये हो गया 2000 3 वी नॉट क्यूब माइनस 5 वी नॉट स्क्वायर माइनस 2000 इक्वल टू 0। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस कहीं पर इसके ऑप्शंस नहीं दिए क्या? ऐसे 936 है ऑप्शन और डी वाला पता नहीं। 936 93612 93612 और आंसर क्या है? 12 9 है आंसर। 9। तो एक मिनट चेक करके देखें इसको। 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 81 माइनस 2000 ना, ये तो गड़बड़ आ रहा है। एक मिनट क्या गलत किया है ये देख लेते हैं। एक्सीलरेशन x में लिख दिया 0 है और एक्सीलरेशन y में माइनस 4/5g है। 4/5g एंड g साइन अल्फ़ा, साइन 53 डिग्री 4/5 ही होता है। सही बात है। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये नीचे की साइड है। ux ले लिया ये वाला, हॉरिजॉन्टल के साथ ही है 37 डिग्री, तो यही होना चाहिए। और y को 1 मीटर लिया है क्योंकि ये 1 मीटर है और x 8 मीटर है। सो x इज़ 8 मीटर, y इज़ 1 मीटर। ut प्लस हाफ, ओ माय गॉड t लगाना भूल गए यहाँ पर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तभी तो कहूँ डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यूबिक कैसे बन सकती है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास t10/v0। अब उठा के यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया 1/3/5 v0। t की जगह रखा 10/v0 माइनस हाफ 2 5 10 100/v0 स्क्वायर। तो ये हो गया v0 से v0 कट गया तो ये हो गया 2, तो 6 आ गया है। तो 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 to the 10, तो ये 400/v0 स्क्वायर। ये इस तरफ आया वो उस तरफ गया तो ये हो गया 5/400 इज इक्वल्स टू 1/v0 स्क्वायर। तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो 6 में से 1 गया 5, ये आया 400/v0 स्क्वायर, यही होगा। तो v0 की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 8 था 40 800 आ रही है 1/800 सॉरी। अच्छा अप्रॉक्सीमेटली 80 1/v0 है। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 9 के बराबर है ये। समझ में आया ये प्राची? हाँ सर। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे ना। वो वाला जो क्वेश्चन है x + y + z इज लेस देन इक्वल टू 20, तो इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम लग रही है जो अपने सिलेबस के बाहर है, मतलब अभी के लिए। सर ऐसे क्योंकि एक दो क्वेश्चन और आए थे इसलिए, कल के पेपर में भी आया था और पहले भी आया था हाँ इस हाँ, बार तो। ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना। 3 जिसमें आए उनको छोड़ देना। 2 हो जाए तो वो हो सकता है x + y इज लेस देन, जैसे 10 है तो अब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 2 में 2 वाले कर सकते हैं अपन, 3 वालों में लग जाएगी मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है प्राची। और बताना फिर, आज सॉल्व कर, आज दिया था पेपर?
नहीं सर, अभी दूंगी मैं। ठीक है, आज फिर भेज देना। हाँ ठीक है सर। ओके, बाय बाय। बाय।